सबसे पहले मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, आप ये बॉडी लैंग्वेज देखें और फिर अपने मालिक की तरह पर्ची का पढ़ा जाना देखें। बात करते हुए भी ये देखें, ये पर्चियां पढ़ पढ़ के और बात की जा रही है। सिचुएशन बनी है। हमने तो चाइनीज को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। बीएलए ने सबसे ज्यादा टारगेट ही चाइनीज को किया। बीजिंग दौरे पर है, वहां पर वहां की जो चाइनीज मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई है और जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इंटरनेशनल रिलेशंस हो या कोई भी और जगह बहुत अहमियत की हामिल है। इसीलिए इमरान अहमद खान न्याजी कौम का तर्जुमान बन जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, असर्टिवनेस ये दिखाती है। सामने वाला मरूब होता है, सामने वाला बात सुनता है, सुनने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन जब आप हाथ जोड़ के ऐसे बैठ के बात कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो अहमियत खत्म हो जाती है आपकी बात की। लेकिन नवाज शरीफ ने चुन के हीरा इंस्टॉल किया है अपनी तरह का, कि कम से कम ये गिला किसी को ना हो कि मैं ही पर्ची पढ़ता हूं, बल्कि ये भी पर्ची पढ़ता है। मेरे पाकिस्तानियों, दौड़ें लगी हुई हैं डीडीए की। आपको पता है ना डीडीए क्या है? डाकू डफर अलायंस। तो इनको आपसे डीडीए कहा जाएगा क्योंकि इमरान खान ने इनको नया नाम दिया है और ये नाम काफी वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पे। डीडीए की दौड़ें लगी हुई हैं। डीडीए का सरबराह चीन गया हुआ है और एक प्यादा अमेरिका पहुंचा हुआ है। कहने वाले तो कहते हैं कि शायद कोई और डीलें हैं, कोई ट्रेड के मामलात हैं और इस तरह की बातें हैं, लेकिन असल में जो इमरान खान के बेटे पहुंचे हैं वहां पे, शायद उसको काउंटर करने के लिए वहां पे डीडीए पहुंचा हुआ है, उसका एक प्यादा। क्या परेशानी है इनको? एक ऐसी वीडियो देखी है जो बराह रास्त अमेरिका से थी। अटलांटिक काउंसिल में बैठ के कंपनी के एक प्यादे ने जो बातें की हैं, उन्होंने तकरीबन सब कुछ खोल के रख दिया है हमारे सामने। मैं अब आपको मुकम्मल पिक्चर दिखाने की पोजीशन पे आ गया हूं जो मुझे समझ आया है। ये दौरे वैसे नहीं हो रहे मेरे पाकिस्तानी, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो अमेरिका में हुई है और फील्ड मार्शल की मीटिंग में हुई है, जिसकी वजह से ये घबरा गए हैं। मैं आपको वजह आगे चल के बताता हूं कि क्यों मुझे ऐसे लगता है। पहले हम जरा ये तस्वीर देखते हैं। प्यादा अमेरिका में मार्को रूबियो से मुलाकात करता है। मार्को रूबियो इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट करता है। मैं आपको वो ट्वीट अभी पढ़ के बताता हूं जो मार्को रूबियो ने की है। Met with Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar today to discuss expanding bilateral trade and enhancing collaboration in the critical mineral sector. I also thanked him for Pakistan's partnership in countering terrorism and preserving regional stability. इसाक डार भी मादनियात का सौदा करने वहां पहुंचा हुआ है। ऐसी क्या चीज रह गई होगी जो फील्ड मार्शल ने नहीं किया? कौन सा ऐसा सौदा रह गया होगा जो फील्ड मार्शल ने नहीं किया? मैंने जो सुना है अब मैं वो आपको बता देता हूं। अटलांटिक काउंसिल में कुछ इसहाक डार ने बातें भी की हैं और कुछ उससे सवालात भी हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनके हालात आपको बताना चाहता हूं। क्या है, मैं आपको कह रहा हूं ना कि अचानक जब खबरें लगना शुरू हो जाती हैं किसी हुकूमत के खिलाफ, तो उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब है कि सिस्टम अब आपके खिलाफ जाना शुरू हो गया है। माजिद निजामी जो इन्हीं के करीब समझे जाते हैं, उनकी ट्वीट है कि चीनी स्कैंडल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ कि खाने के तेल में एक और बड़े माली स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी, पाकिस्तान में उल्टा बढ़ गई। सार्फिन फी लीटर 150 रुपए इजाफी कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। रोजनामा जंग की खबर है ये जरा मैं अपने सामने कर देता हूं ताकि आप नीचे पढ़ लें। रोजनामा जंग में खालिद मुस्तफा की ये खबर है। मेरे पाकिस्तानी, जब रोजनामा जंग
किसी भी हुकूमत के खिलाफ खबरें लगाना शुरू कर दे और करप्शन के स्कैंडल निकालना शुरू कर दे, वो हुकूमत से तरह खुश नहीं है। और जब ये नाखुशी शुरू होती है तो इन्हीं खबरों से आगाज होता है उसका। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा कि आप लोग ये समझना शुरू कर दें कि इधर नाराज हैं तो उधर राजी हो जाएंगे, इसकी मैंने बात नहीं की। मैं आपको बताता हूं कि आगे प्लान मुझे क्या नजर आ रहा है और क्या मुमकिन तौर पे हो सकता है। लेकिन मैं जरा आपको बता दूं जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई हैं जो प्यादे ने अमेरिका में की हैं। सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे सवाल रखे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइनीज नेशनल पर अटैक होते हैं और सी पैक को भी लेकर उनकी थोड़ी चाबी कसी गई है। सी पैक क्योंकि लगातार हमले होते हैं चाइनीज इंजीनियर्स पर, टेक्नीशियंस पर, जिसकी वजह से सी पैक आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जो कुछ भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका खमियाजा चाइना को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुल्ला मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, वो अभी चाइना दौरे पे गए हुए हैं और वहां पे जब वो वांग यी से मिले तो उनका जो पोस्चर था, ऐसा लग रहा था कि गुलाम अपने आका से मिलने आए हैं। अब ऐसा था कि उसके बाद मीडिया के सामने भी खबरें आई और वांग यी के जो बोलने का जो लहजा था वो ऐसा था कि डिक्टेशन दे रहे थे कि भैया कर क्या रहे हो आप, व्हाइट हाउस में जाके आप लंच कर रहे हो, ईरान के साथ जो हमने सोचा था कि आप उनकी सहायता करोगे, वहां पे आप अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हो चुके हैं। अब क्यों ईरान इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, वो देखने वाली बात है। देखिए, सीपेक में तो $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है, जिसमें $52 बिलियन लगे हुए हैं। चाइना और ईरान के बीच में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स है और चाइना एक तरह से ईरान से सस्ते रेट पे वो क्रूड ऑयल लेता है। तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही रशिया ने भी सोचा था कि पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट करेगा, पर हमने देखा वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड की अमेरिकन को और उन्होंने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया था। और इसी भी बात बताई जा रही है कि बहुत जगह जो इजराइल मोसाद ने जो ईरान के टॉप कमांडर्स को उड़ाया था, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल है। जी, इसी बात है, ये ऐसा है कि इस बार आपने देखा है कि चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग ने उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर जब चाइना जाते हैं तब आपने देखा कि शी जिनपिंग उनसे मिलते हैं, इधर तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जो भी ये वांग यी ने फटकार लगाई, एक तरह से उन्हें बोला है कि हमारे सीपेक इन्वेस्टमेंट का क्या कर रहे हो, हमने $52 बिलियन आपके अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं और सीपेक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने उसमें किया और ग्वादर से चाइना के बीच में जो यूटिलाइजेशन है 2% है, तो बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई भी नहीं करता है। सेकेंड, आपको जो हमने सीपेक का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है उसके $32 बिलियन हमको चुकाने हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? और आपको ये भी बता दूं कि आज की डेट में अराउंड 20 से 25 हजार चाइनीज इंजीनियर और वर्कर्स पाकिस्तान के सीपेक में काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि लगातार बलूचिस्तान में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। BLA और BLF ने वहां पे पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड के मतलब इस साल 700 सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने मार गिराया और ऐसी बात हो गई है कि वहां पे इंडिपेंडेंस की बात होने लग गई है। और आपने देखा है मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात बोली है। चाइना ऐसा हो चुका है कि चाइना ने बोल दिया कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डायरेक्ट बात कर लेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।